तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों की दिन नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सियासी कयासों का दौर भी जारी है। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से दोनों ही पहलवानों को चुनाव के लिए टिकट दिया जा सकता है। वहीं अब राहुल गांधी के पहलवानों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा दावा किया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मुलाकात से साबित होता है कि पिछले साल पहलवानों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था। हमारे कुछ खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन के दौरान राजनीति चक्र में फंस गए थे, उस वक्त भी फंसे थे और आज भी। ये लोग कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा विरोध प्रदर्शन एक राजनीति से प्रेरित था। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, ये आरोप लगाया जा रहा है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कि वो प्रदर्शन जो था वो राजनीतिक रूप से था, वो पूरी तरीके से एक साजिश थी। क्या कहना है इसका आपके बारे में? देखिए अर्चना, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरियाणा में एक विधानसभा की जैसे ही दस्तक सुनाई देने लगी, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, वहां पर सियासत जो है वो काफी गर्म दिखाई दे रही है। एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस बनाम बीजेपी जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। ऐसे में राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो है मुलाकात करी देश के पहलवानों से, और पहलवानों से जैसे ही उन्होंने मुलाकात करी, एक बार फिर से सियासत तेज होने लगी है। बीजेपी जहां आरोप लगा रही है कि ये जो मुलाकात है, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन जो पहलवानों का देश में बीते कई दिनों तक चला था, उस प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। और बीजेपी जब प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त भी कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाती चली आ रही थी। चाहे पहलवान ये जो मुद्दा था पूरा यूपी से जुड़ा था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे थे कि जब वो अध्यक्ष पद पर थे तो उन्होंने देश की महिला पहलवानों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया था, उसको लेकर जो है काफी सियासत हुई थी। अर्चना जी, शहबाज, क्या लगता है कि कांग्रेस हर तरीके से हरियाणा चुनाव को अपने कब्जे में करना चाहती है, चाहे किसान आंदोलन का फायदा उठाना हो, बेरोजगारी का फायदा उठाना, और अब ये पहलवानों का मुद्दा, पहलवानों को भी अपनी तरफ ले रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से हरियाणा को अपने कब्जे में लेना चाह रही है चुनाव को? जी बिल्कुल, इस बार पहलवानों का जो मुद्दा है वो हरियाणा में एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, और जो देश के जो पहलवान हैं वो भी सियासत में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। विनेश फोगाट जब विदेश दौरे से पहलवानी जो अपनी कुश्ती पहलवानी से लौटी थी, तो वो शंभू बॉर्डर पहुंची थी, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात को सियासी एंगल नहीं देना चाहिए, बल्कि इस पर जो सत्तासीन सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि इस बार का जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है उसमें कई पहलवान जो है ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कल बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात ने कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से मोहर लगा दी है कि दोनों में से किसी एक को कांग्रेस अपना टिकट दे सकती है या फिर दोनों को ही मैदान में उतार सकती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है विनेश फोगाट की ही चचेरी बहन बबीता फोगाट को टिकट देने की फिराक में दिखाई दे रही है, और बबीता फोगाट माना जा रहा है, एकदम कंफर्म बात है कि बीजेपी विनेश फोगाट के अगेंस्ट खड़ा कर सकती है। यानी कि शहबाज, लेकिन अगर विनेश फोगाट और पुनिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा और कितना नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा? देखिए, हरियाणा हमेशा से जो है वो खेलों के लिए जाने वाली है, और खास करके पहलवानी के जितने पहलवानी के लिए हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे में ये मुद्दा जो है वो काफी धार देने वाला है हरियाणा की सियासत में, और अगर ये दोनों पहलवान अगर कांग्रेस की तरफ से जो है लड़ते हुए दिखाई देंगे तो वाकई में इसका असर कांग्रेस को फायदा इसको जरूर मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस वैसे भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि बीजेपी इसका काट कैसे ढूंढेगी, क्योंकि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जहां एक तरफ कांग्रेस के टच में है, तो वहीं बबीता फोगाट जो है वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। और ऐसा माना जा रहा है कि विनेश फोगाट अगर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ती हैं तो उनके जिस सीट से अगर कांग्रेस उनको टिकट देगी तो उसी सीट से बीजेपी बबीता फोगाट को टिकट देगी और अपनी चचेरी बहन के खिलाफ, मतलब दोनों बहनें एक दूसरे के सामने लड़ती हुई नजर आएंगी। जी,
जी शहबाज, लेकिन पूरा ये मामला नजर आता है साफ साफ कि जो हरियाणा की चुनाव है उसके नतीजे कहीं ना कहीं ये साफ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की छवि हरियाणा में पूरी तरीके से खराब हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो और सबसे मेन बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो क्या ये लगता है कि ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस की सीटें नजर आएंगी? देखिए, हरियाणा में इस बार जो है चुनाव काफी टाइट होने वाला है। हर बार सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के लिए इस बार यहाँ की राहें मुश्किल हैं। और जिस सीट से पिछली बार इस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उस सीट से उनका जो टिकट है वो बदल दिया गया, यानी कि दूसरी सीट से बीजेपी ने उनको उतारने की कोशिश की है। और वहां से जिस सीट से पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी, वो सीट नायब सिंह सैनी के खाते में डाली गई है। यानी कि जहां जहां सीटों पर बीजेपी को लग रहा है तो वहां पर उस सीट पर मजबूत दमदार छवि वाले नेताओं को ही खड़ा करने में अपनी भलाई समझ रही है। और बीजेपी को मालूम है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसे तकलीफ पहुंचाने वाला है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज किशोरी दुष्कर्म कांड में सह आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव और पीड़िता की बुआ को पुलिस कस्टडी अपने रिमांड में लेगी, जिसके लिए बुधवार को पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इस संबंध में कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें दोनों आरोपियों की पेशी जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कन्नौज रेप कांड में आज एक और दोषी पाया गया है, नीलू यादव, जो छोटा भाई बताया जा रहा है नवाब सिंह का। क्या कुछ भूमिका है जो कन्नौज रेप कांड में है इसकी? देखिए, अगर बात करें कन्नौज का रेप कांड की बात अगर करें तो कन्नौज के रेप कांड में जिस तरीके से नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद नवाब सिंह का डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट के बाद साबित हो गया कि नवाब सिंह ने उस नाबालिग के साथ रेप किया था। तो दूसरी चीज आपको नवाब सिंह का भाई जो नीलू यादव है, उसको भी गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जेल भेजने के बाद से जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों की कार्रवाई हो रही है, दोनों की सुनवाई चल रही है। अब इसमें क्या क्योंकि पास्को कोर्ट ने पास्को कोर्ट पर दोनों की सुनवाई चल रही है। अब पास्को कोर्ट दोनों के मामले में इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। जी राजेश, साथ ही ये भी है कि जो पीड़िता की बुआ थी उसको भी गिरफ्तार किया। क्या कुछ ऐसे अपडेशन मिले हैं कि बुआ के ऊपर किस तरीके की धाराएं दर्ज की गई हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए पीड़िता की बुआ के ऊपर तो जिस तरीके से पीड़िता के बुआ की उसमें संदिग्ध भूमिका नजर आ रही थी और उसके बाद पीड़िता की जो बुआ है उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर बात है कि गिरफ्तार करने के बाद अब पीड़िता की बुआ पर वही धाराएं लगेंगी जो धाराएं नवाब सिंह पर और नवाब सिंह के भाई नीलू यादव पर लगी है, वही धाराएं अब पीड़िता की बुआ पर भी लगेंगी और पूरी पीड़िता की बुआ को भी नवाब सिंह और नीलू यादव के साथ में जेल की हवा खाना पड़ेगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।